गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। मैं रमाकांत उपाध्याय आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा जो वीडियो का टाइटल नेम है ये रहेगा प्रैक्टिस ऑफ गुड स्ट्रक्चर। गाइस, आप जानते हैं गुड स्ट्रक्चर के इंट्रो को और आप इसकी आइडेंटिटी को पहचानते हैं, क्योंकि मैंने मेरे पुराने वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था कि क्या आइडेंटिटी होती है गुड स्ट्रक्चर की और किस प्रकार से ऐसे वाक्य बनाए जाते हैं। तो मैं इस प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करूं, उसको बताऊं, उसके पहले मैं आपको छोटा सा एक रिकैप कराता हूं जिसमें आपको सब चीजें एकदम याद आ जाएंगी। गाइस, हम लोगों ने गुड स्ट्रक्चर के वीडियो लेक्चर में देखा था कि जहां पे वाक्यों का अंत सका, सकी, सके और पाया, पाई, पाए जैसे शब्दों पे हो तो वहां पे हम गुड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, ये जो थी हमारी आइडेंटिटी जो हमने गुड स्ट्रक्चर में देखी थी। साथ ही साथ हमने देखा था कि गुड स्ट्रक्चर को अफर्मेटिव से लेकर तो लास्ट क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक 6 कैटेगरी तक बनाया जा सकता है, या ये कहूं कि हम गुड स्ट्रक्चर में 1 to 6 कैटेगरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, ये जो गुड स्ट्रक्चर है ये भूतकाल में घटित हुई घटनाओं को बतलाता है। साथ ही साथ यहाँ पे 1 to 6 कैटेगरी यानी अफर्मेटिव से लेकर तो लास्ट क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक के वाक्यों का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पे जो आइडेंटिकल वर्ड्स होते हैं वे होते हैं सका, सकी, सके। तो गाइस, वीडियो लेक्चर स्टार्ट करें उसके पहले हम लोग इसके जो फॉर्मूलाज हैं उसको रैंडमली देख लेते हैं। तो गाइस, गुड स्ट्रक्चर का जो अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस गुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है गाइस, ये गुड यहाँ पे मेन हेल्पिंग वर्ब है तो सब जगह काम करेगी। तो यहाँ पे आपको जो अफर्मेटिव फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका सब्जेक्ट प्लस गुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करें इसके नेगेटिव फॉर्मूलाज की। इसका नेगेटिव फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है गाइस, अब हमें इंट्रोगेटिव कैटेगरी बनाना है। तो इंट्रोगेटिव कैटेगरी बनाने के लिए हम यहाँ पे कुड को बाहर निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, अब जाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मूला होगा इसका कुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसके क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव कैटेगरी जब जाते हैं तो क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव कैटेगरी का फॉर्मूला होगा क्यूडब्ल्यू प्लस गुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट कैटेगरी क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी, तो उसका फॉर्मूला बनेगा क्यूडब्ल्यू प्लस कुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। तो गाइस, ये रहे आपके गुड की प्रैक्टिस के वीडियो लेक्चर के अफर्मेटिव से लेकर तो क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी के फॉर्मूलाज। तो गाइस, ये रहे इसके फॉर्मूलाज। अब हम जल्दी से इसमें कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसमें ट्रांसलेशंस होते हैं। मैं उससे बात नहीं कर सका। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपकी कैटेगरी क्या हो रही है? कैटेगरी हो रही है नेगेटिव और वाक्यों का अंत हो रहा है सका, सकी, सके और पाया, पाई, पाए। हर बार हर प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, आप जब कभी भी प्रैक्टिस करें तो रैंडमली हिंदी को पहचानने की कोशिश करें कि कौन सी कैटेगरी में बात कही गई है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, और इसका जो अंतिम वर्ड है, इस सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है उसकी पहचान क्या है। क्योंकि गाइस, आप जब इन दो चीज पे काम करेंगे तभी आप सही ट्रांसलेशंस कर पाएंगे, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट एंड रैंडमली सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो गाइस, हर बार हर सेंटेंस में मैं आपको उस टेंस स्ट्रक्चर का नाम बताऊंगा, साथ ही साथ आपको कैटेगरी भी डिफाइन कराऊंगा और आपको ये जो फॉर्मूलाज लिखे हैं इनको देखते हुए इमेजिनेशन करना है कि ये इसका फॉर्मूला है और ये इस फॉर्मूले के माध्यम से बनेगा। तो गाइस, हम यहाँ पे बात करते हैं मैं उससे बात नहीं कर सका, I couldn't talk to him। ये गुड स्ट्रक्चर की नेगेटिव कैटेगरी, नेगेटिव फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। क्या तुम पिताजी के पास नहीं जा सकी? क्या तुम पिताजी के पास नहीं जा सकी? तो क्या और नहीं से जो वाक्यों का निर्माण होता है वो होते हैं हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और वाक्यों का अंत हो रहा है सकी। तो क्या तुम पिताजी के पास नहीं जा सकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा और आपका यहाँ पे वाक्य का अंत हो रहा है सका, सकी, सके पर। क्या तुम पिताजी के पास नहीं जा सकी? Couldn't you go to father? क्या ट्रांसलेशन हुआ? Couldn't you go to father? गाइस, ट्रांसलेशंस कोई मैजिक नहीं होते हैं।
ट्रांसलेशन बस एक प्रकार की आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितनी रैंडमली तरीके से सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं, कितने फास्ट तरीके से आप चीजों को पहचान सकते हैं और उनकी कैटेगरी को डिफाइन करते हुए उसके फॉर्मूले का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये गाइस सब जगह जो भी मैजिक्स होता है वो कुल मिला के आपके द्वारा चुने जाने वाली कैटेगरी और उसके द्वारा जो फॉर्मूला जो वाक्यों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है उन सब चीजों का होता है, क्योंकि आपको ये चीज बहुत रैंडमली होनी चाहिए। आप इस पूरे वीडियो लेक्चर्स को जब देखेंगे तो घर पर भी आप इस प्रकार से ही वाक्यों को रैंडमली बनाने की कोशिश करें। शुरुआत में आपको हो सकता है कुछ कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन आप स्टार्टिंग में धीरे धीरे टाइम काउंट करें कि आपको एक सेंटेंस की आइडेंटिटी और कैटेगरी पहचानने में कितना समय लगता है, फिर इसका फॉर्मूला दिमाग में रखते हुए इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन आप कितनी देर में कर पाते हैं। हो सके तो नॉर्मल सेंटेंस लें और नॉर्मल सेंटेंस को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आप रैंडमली ट्राई करेंगे। आई होप सो आप वो सारे काम करना सीख जाएंगे जितना फास्ट हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो गाइस ये कुछ ट्रिक्स थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पे भी शेयर करी। तो इसके और एग्जांपल हम देखते हैं अभी यहाँ पर, जैसे कि तुम खाना क्यों नहीं बना पाई, तुम खाना क्यों नहीं बना पाए, why couldn't you prepare food, क्या बनेगा why couldn't you prepare food। यहाँ पे हमारा इसका ट्रांसलेशन हुआ हम उनके घर नहीं जा सके, हम उनके घर नहीं जा सके। नेगेटिव कैटेगरी गुड स्ट्रक्चर में we couldn't go to their house, क्या बना we couldn't go to their house। क्या तुम समय पर नहीं आ सके, नेगेटिव इंट्रोगेटिव गुड स्ट्रक्चर, क्या तुम समय पर नहीं आ सके, couldn't you come on the time, couldn't you come on the time। क्या तुम शेर को मार पाए, इंट्रोगेटिव कैटेगरी, क्या तुम शेर को मार पाए, इंट्रोगेटिव कैटेगरी, और आपका कोड स्ट्रक्चर यहाँ पे could you kill the lion, क्या आएगा could you kill the lion, क्या तुम शेर को मार सके। मैं पत्र नहीं लिख सकी, नेगेटिव कैटेगरी कुड में I couldn't write the letter, मैं उससे बात नहीं कर सकी। नेगेटिव कैटेगरी गुड स्ट्रक्चर में I couldn't talk to him। तुम यहाँ काम क्यों नहीं कर पाए, QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी है क्योंकि QW के साथ नहीं का इस्तेमाल हो रहा है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कभी भी हमें QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी पहचाननी होती है तो वहां पे आपको QW के साथ नहीं शब्द का इस्तेमाल होता है, तो ही वो QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी होती है। तो हमारा यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी का इस्तेमाल किया गया है। तुम यह काम क्यों नहीं कर पाए, why couldn't you do this work, क्या ट्रांसलेशन होगा why couldn't you do this work। हम उनके घर नहीं जा सके, we couldn't go to their house, क्या बना we couldn't go to their house। क्या तुम फूल नहीं तोड़ सकी, फूल तोड़ने की वर्ब होती है प्लग, बोलते हैं प्लग द फ्लावर्स, PLUCK, प्लग यानी होता है तोड़ना। तो क्या तुम फूल नहीं तोड़ सके, couldn't you plug the flowers। कौन यहाँ काम नहीं कर पाया, देखिए ध्यान दीजिएगा, कौन यानी हु के द्वारा वाक्य का निर्माण किया जा रहा है। कौन यहाँ काम नहीं कर पाया, QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी है, ये कौन तो यहाँ पे QW वर्ड हो गया और नहीं वर्ड के द्वारा यहाँ पे हमने नेगेटिव बनाया तो ये कैटेगरी बन रही है आपकी QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी। कौन यहाँ काम नहीं कर पाया, who couldn't do this work। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कहूं, यहाँ काम कौन नहीं कर पाया, who couldn't do this work, क्या बनेगा who couldn't do this work। तुम जवाब क्यों नहीं दे सके, अगेन QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी, तुम जवाब क्यों नहीं दे सके, गुड स्ट्रक्चर में why couldn't you give answer या why couldn't you reply, क्या बना why couldn't you give answer या why couldn't you reply। आज मैं यह काम नहीं कर सका, today I couldn't do this work, नेगेटिव कैटेगरी गुड स्ट्रक्चर। मैं शाम की पूजा पाठ, शाम की पूजा पाठ करना अलग वर्ब होता है और पूजा पाठ करना सुबह जो मॉर्निंग होता है ये अलग होता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं सुबह वाली, जब आप सुबह पूजन पाठ करते हैं तो उसे बोला जाता है वर्शिप। सुबह की पूजन पाठ करना या पूजन पाठ करना होता है वर्शिप। अब हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, तुम शाम को पूजन पाठ क्यों नहीं कर पाए, why couldn't you do twilight worship in the evening, क्या बना why couldn't you do twilight worship in the evening।
तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे शाम की पूजन पाठ करने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल करी वो थी डू टू लाइट वर्शिप। ठीक है, क्या थी? डू टू लाइट वर्शिप, शाम की पूजन पाठ करना। लेकिन जब मैं कहूँ पूजन पाठ करना यानी सुबह वाली पूजन पाठ, तो उसके लिए वर्ब आएगा वर्शिप। वर्शिप डबल पीईडी डबल पीईडी डबल पीआईएनजी। लेकिन जब मैं बात करता हूँ शाम की पूजन पाठ करना, तो वहां पे वर्शिप वर्ब का इस्तेमाल ना करते हुए आपको जिस वर्ब का इस्तेमाल करना है वो बनती है डू टू लाइट वर्शिप। डू, डिड, डन, डूइंग, ये इसके फॉर्म्स होते हैं। तो गाइस दोनों में एक डिफरेंसेस है जो मैंने आपको यहाँ पे भी क्लियर करा। शाम की पूजन पाठ करना डू टू लाइट वर्शिप और पूजन पाठ करना सामान्यतः ये होता है वर्शिप। तो चलिए हम और एग्जांपल देखते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस और मजबूत हो सके। मैं उसे नहीं पीट सका, I couldn't beat him। नेगेटिव कैटेगरी, गुड स्ट्रक्चर। मैं उसे नहीं पीट सका, I couldn't beat him। वो तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकी, क्यों नहीं, QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी, गुड स्ट्रक्चर। Why couldn't she come to you? Why couldn't she come to you? क्या वह कार नहीं चला सकी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या वह कार नहीं चला सकी। Couldn't she drive the car? Couldn't she drive the car? आज सर नहीं पढ़ा सके, Today sir couldn't teach, नेगेटिव कैटेगरी, गुड स्ट्रक्चर। आज सर नहीं पढ़ा सके, Today sir couldn't teach। मैं यह काम नहीं कर पाया, I couldn't do this work। तो गाइस आप लोगों ने यहाँ पे अभी गुड स्ट्रक्चर का इंट्रो देखा। आपने ये भी जाना कि इसमें अफर्मेटिव से लेकर लास्ट QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव तक के कैटेगरीज होते हैं, और हमने भी यहाँ पे सेपरेट सेंटेंस लेके उनके यहाँ पे ट्रांसलेशन फॉर्म को देखे। तो गाइस इसी तरह से आप रैंडमली तरीके से बार बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कैटेगरी डिफाइन करते हुए और सही फॉर्मूले का सिलेक्शन करते हुए वाक्यों का अनुवाद, सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सीखें, और जितना फास्ट करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट होगा। गाइस यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए।